फरमाते मैंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे, फिर 2 रकते नमाज पढ़ ले या 4 रकते नमाज पढ़ ले, इखलास के साथ पढ़े, अच्छा वुजू करे, 2 रकते पढ़ ले या 4 पढ़ ले, यानी 2 नफल अदा करे या 4 कर ले, और फिर वो खुलूस के साथ अपने रब से मगफिरत तलब करे तो अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। ये मैंने सुना है हुजूर से, ये मैंने खुद सुना है। मर्ज़ विसाल में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। तो रमजान मुबारक के अंदर हमें मौका मिलता है नमाज पढ़ने का, नमाज तरावी का, रात के क़याम का मौका मुयस्सर आता है। एक तो इशा के बाद मौका मिला तरावी पढ़ने के, एक ये कि हमको सहरी में उठना है, और तहज्जुद की वो खास फजीलतें जो आम दिनों में कई दफा मुश्किल होती हैं, वो उठना तो है। अगर थोड़ा सा 10 मिनट पहले उठा जाए, वुजू किया जाए, अच्छे तरीके से कुछ नवाफिल अदा कर लिए जाए, फिर सहरी के मामलात में मशगूल हुआ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो। अगरचे ये लाजिम करना ये इस्तेहबाबी हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज करार नहीं दिया, लेकिन हुजूर शौक दिलाते हैं। फरमाया रात का क़याम, रात का क़याम, सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और हज़रत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्तियां भी आन जगावे। फरमाया रात का क़याम। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये रात का क़याम तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका है, और ये तुम्हारे लिए कुर्बे खुदाबंदी का बायस है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये रात का क़याम तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा और ये तुम्हें गुनाहों से रोक लेगा, गोया रब करीम तुम्हें माफी अता फरमाएगा, ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये बुराइयों को मिटाने वाला है रात का क़याम, ये गुनाहों से रोकने वाला है रात का क़याम। तो नमाज की तरफ खास तवज्जो करें। इसी तरह का मामला थोड़ा सा हमें ज़ौक़ के साथ कुरान पाक की तिलावत के साथ अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए। अपने मामूलात जो इबादत के ताल्लुक से उनको मजबूत करे, मोबाइल बंद किए जाएं, एक कोना तलाश किया जाए, कोशिश की जाए तन्हाई करे इंसान अपने मालिक के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बतलाए हैं, उन तरीकों की रोशनी में इंसान अकेला बैठे अपने मालिक के हुजूर और खूब उसकी बारगाह में नफल पढ़े, तिलावत करे, इस्तिगफार पढ़े, फिर दुआएं मांगे, अपने लिए भी मांगे, उम्मत के लिए भी मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपनों के लिए भी मांगे, सबके लिए अल्लाह के हुजूर से वो खैर तलब करे। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मजमा ज़वाइद में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर नमाज के लिए जाया करता था, तो मैं इनफिरादी अंदाज देखता नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि हुजूर जब नमाज के लिए चलते तो छोटे छोटे कदमों के साथ चलते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रूटीन में चलने का अंदाज एक करीमाना था, उससे हटकर हुजूर मुख्तसर कदम उठाते और नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। मैं इस खूबसूरत अदा पर तवज्जो करता तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ज़ैद तुम जानते हो मैं मुख्तसर कदम क्यों उठाता हूं? हुजूर दिलों का हाल जानते हैं ना। तो फरमाने लगे, तुम्हें खबर है मैं इख्तिसार के साथ कदम क्यों उठाता हूं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाइए, बता दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे कि जब तक इंसान नमाज की तलब में रहता है ना, वो नमाज ही में रहता है। वो जब नमाज की तलब में होता है तो नमाज ही में होता है। तो मैं छोटे छोटे कदम उठाता हूं, जरा आहिस्ता चलता हूं, ताकि जितना वक्त तलबे नमाज में हो वो नमाज ही में गुजरे। जिक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से,
महबूब का जिक्र भी उससे मुलाकात ही होता है। तो ये जो सफर है ना नमाज के लिए जाने का, मैं चाहता हूं कि ये जरा लंबा हो जाए, इसमें जरा वक्त मिले ताकि मालिक के साथ मैं जुड़ा रहूं, मेरा ताल्लुक मजबूत रहे। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खास दिलचस्पी है नमाज के साथ, नफल के साथ, इबादत के साथ, बैकी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा तू पढ़, तो जितनी आयतें पढ़ता जाएगा रब तेरे उतने दर्जे बुलंद करता जाएगा। तिलावत कुरान के साथ खास ज़ौक़, रमजान शरीफ के अंदर घरों के अंदर अगर कुरान पाक की तिलावत की जाए, हम देखते थे जब देहातों में होते थे तो घर के अंदर बड़ा ज़ौक़ होता था कुरान पाक की तिलावत का। बहन भाई एक दूसरे से पूछते थे तेरा कौन सा सिपारा है, तो कहते थे मैं क्यों बताऊं, तू बता तेरा कौन सा है। क्यों? इसलिए कि एक शौक होता था कि एक दूसरे से आगे बढ़ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में कुरान मजीद पढ़ता था, उससे क़यामत के दिन भी कहा जाएगा कि अब तू पढ़ना, तो वो जितनी आयात पढ़ेगा रब उसके उतने दर्जे बुलंद करेगा। तो रमजान शरीफ के अंदर खास ज़ौक़ कुरान मजीद की तिलावत का। फिर इसी तरह का मामला इस्तिग़फ़ार के साथ, नफल पढ़े जाएं, तिलावत की जाए और फिर इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना महबूब वजीफा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। हुजूर तो मासूम है, नबी पाक तो मासूम अनिल खता, हुजूर से तो माज़अल्लाह कोई गुनाह सरजद होता ही नहीं। और अंबिया के बारे में जो कोई ऐसे नजरियात रखे वो गुमराह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया लोगो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश तलब करो। हुजूर फरमाते मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। हुजूर तो मासूम है। ये तौबा किस लिए है? ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमें समझाने के लिए, ये हमारी तवज्जो दिलाने के लिए, ये बताने के लिए है कि ये इस्तिग़फ़ार दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार की जाए, अपने रब से माफी मांगी जाए। हम इंसान हैं, कुछ गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, बहुत कोशिश के बावजूद कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमसे सरजद हो जाती। रमजान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए, अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार की जाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस इतनी ज्यादा इंसान को खुशी देती है और रब की रहमत को बंदे के इतना करीब कर देती है, इतना अल्लाह के करीब कर देती है कि इंसान झूम उठता है। कभी इस हदीस के जुमलों पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह रब की रहमत हमारे सामने बयान करते हैं, और जब हुजूर अपनी जुबान नूर से बयान करते हैं फिर तो यूं लगता है कि रूह की गहराइयों तक बात चली गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान ने रब करीम की बारगाह में यह कहा था कि ऐ मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम, मदीने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया सुन ओ इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा। ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार रमजान में किया जाए, अल्लाह के हुजूर माफियां मांगी जाए, और मैं तो कहता हूं अपने लिए भी मांगी जाए, दूसरों के लिए भी मांगी जाए। इस्तिग़फ़ार से वो मान जाता है। और फिर सबसे ज्यादा
इस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है, वो है इबादत का मगज यानी दुआ। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हमारे डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में कुछ दुख हैं वो कह दो तो तुम्हारी बीमारियां हल्की हो जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह ताला के बंदा सबसे ज्यादा करीब पता कब होता है? पहले तो जरा इन लफ्जों का हुस्न मुलाहिजा करें कि बंदा और रब के करीब, बंदा और अपने मालिक के करीब। वो बंदा कितनी शान वाला है, उसका मुकद्दरात कितने उरूज पे है जो अपने रब के करीब हो गया। हुजूर फरमाने लगे, गुलामों सुनो, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। लिहाजा फरमाया सजदों में कसरत से दुआ किया करो, गोया उससे मांग लिया करो सजदों में। अब तुम्हारा कुर्ब है, अब तुम जब कशकों में तलब दराज करोगे तो वह तुम्हें अता करेगा। जब तुमने अपना सर सजदों में रखा हो तो फिर अपनी आरज़ुएं ले आओ सारी, अब रब तुम्हारे कशकोल भरेगा, तुम्हें खैरात मिलेगी, तुम्हारी तलब से बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। तो इबादत के साथ जब आपका ताल्लुक होता है तो आप कुर्ब इलाही में होते हैं, अल्लाह के करीब चले जाते हैं। शर्त यह है कि थोड़ी देर भूल जाएं मोबाइल को, थोड़ी देर छोड़ दें दुनियादारी के ख्यालात, थोड़ी देर वो एक दिन छोड़ के सारा कुछ भी तो जाना है ना अल्लाह के हुजूर। तो आज भी अगर कुछ कुछ वक्त के लिए तर्क किया जाए, इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, हुजूर एतिकाफ करते थे, गारे हिरा में वक्त गुजारा नबी पाक अलैहिस्सलाम। कुछ वक्त तो ऐसा हो जो इंसान अपने रब के साथ गुजारे, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को वो मजबूत करे। देखिए हजरत सैयदना यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मारूफ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, ये हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो शदीद अलील थे। हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी और बड़े साहिब राय आदमी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर इनसे मशवरा लिया करते थे। फरमाते मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो वो सख्त बीमार थे और उसी बीमारी में उनका विसाल हुआ। मैं उनसे मिलने गया तो मुझसे कहने लगे कि भतीजे, हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम के बेटे हैं ना यूसुफ बिन अब्दुल्ला, तो वो चूंकि इनका दोस्ताना था, कहने लगे भतीजे तुम इस शहर में किस तरह आए? तो जनाब यूसुफ बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अर्ज की कि आपका मेरे वालिद के साथ जो ताल्लुक था, जो दोस्ताना था, उस ताल्लुक ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपकी तीमारदारी करूं। तो फरमाते मैं तो तीमारदारी करने गया था, उनका हाल पूछना था, लेकिन ये लोग जो हुजूर के दीन की तबलीग के लिए जज्बात रखते थे और एक दूसरे को अल्लाह की जानिब मुतवज्जे करने का जो जज्बा रखते थे, वो बड़ा अनोखा है। एक शख्स तीमारदारी करने गया है तो हजरत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे भतीजे मैं इस वक्त उस कैफियत में हूं कि झूठ बोलना बहुत बुरा है, यानी झूठ बोल ही नहीं सकता कि उस बीमारी में हूं जिसमें मुझे लगता है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। फरमाने लगे अल्लाह की कसम मैंने खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे वो तीमारदारी करने आए, और ये उनको नमाज की तरफ, इबादत की तरफ मायल कर रहे हैं। दिल के बोझ उतार दो, तुम कह दो किसी से अपने गम ताकि तुम्हारे दिल हल्के हो जाएं। अब कुछ गम बड़े जाती किस्म के, बंदा किसी से कह ही नहीं सकता, बड़ी निजी किस्म के कुछ दुख हैं, किसी से कैसे बयान करे। तो हमारे दीन ने हमें दुआ सिखाई। माना क्या है, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह दो ताकि तुम्हारा दिल भी हल्का हो, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहे। और तुमने कहा भी उस तबीब के सामने जो सबसे बढ़कर शिफा देने वाला है, कहा उस मालिक के सामने जो सबसे ज्यादा खजाने बांटने वाला है। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुआ इबादत है। इसी तिरमिजी में हदीस है, फरमाया दुआ इबादत का मगज है। और इसी तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो रब के नजदीक, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज कोई नहीं, इससे बड़ी इकराम वाली चीज ही कोई नहीं अल्लाह के हुजूर।
तुम अपने रब से जब मांगते हो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हो। दुनियादारों के सामने हाथ फैलाओगे, दुख सुनाओगे तो इज्जत में कमी आए, लेकिन जब तुम अल्लाह से मांगते हो, मालिक के हुजूर कशकोले तलब दराज करते हो, तो इससे बड़ी इज्जत वाली चीज कोई नहीं। फिर एक दिल में सवाल आता था कि कितना को मांगे, मालिक से कितना सवाल करें, किस कदर तलब करें। तो बैकी शरीफ में हुजूर ने यह मसला भी हल कर दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर चीज अपने रब से मांग लो, हर चीज अपने रब से तलब करो, हत्ता कि नमक ही क्यों ना हो, वो भी मांगना हो तो मालिक से ही मांगो। अल्लाह के हुजूर अर्ज करो, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम्हारे हाथ वसीला जो आ गया है मदीने वाले महबूब का, उसकी बारगाह से मांगो, बार बार मांगो, कई बार मांगो, और अपने लिए भी तलब करो, दूसरों के लिए भी तलब करो, उम्मत के लिए तलब करो, मुल्क मिल्लत के लिए तलब करो। तो रमजान शरीफ की पहली नशिस्त में एक तो हमें अपनी इबादत को, अपने नवाफिल को, अपनी नमाज को मजबूत करना है। कोशिश करें कज़ा नमाजों पर भी तवज्जो दी जाए। ये बहुत बड़ा कर्ज है और ये हम ही अदा करेंगे तो अदा होगा। और दूसरी बात ये कि कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत की जाए। तीसरी बात ये कि इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम किया जाए। और चौथी बात, दुआएं मांगी जाएं। रमजान की घड़ियां बड़ी कबूलियत वाली हैं, बड़ी कबूलियत वाली हैं। इफ्तार के वक्त जो बंदा मांगता है रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है।